वे प्रमुख स्वामी महाराज अपने अनुभव से 2-3 बातें फैमिली वैल्यूज के बारे में बहुत अच्छी करते थे, क्योंकि उनको अनुभव था। आप सभी ने प्रमुख स्वामी महाराज का नाम तो सुना होगा। आप में से कितने लोगों ने उनके दर्शन किए हैं प्रमुख स्वामी महाराज के प्रत्यक्ष? कई सारे लोग बैठे हैं। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन काल में दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव और शहर में घूमे। आप दुनिया पे कोई भी प्रचारक हो, कोई भी पब्लिक लाइफ जीता हुआ व्यक्ति हो, किसी के ये स्टैटिस्टिक्स आज तक आपने सुने नहीं होंगे और भविष्य में सुनेंगे भी नहीं। जो प्रचंड कार्य समाज के लिए प्रमुख स्वामी महाराज ने किया, पूर्ण अध्यात्म के साथ। दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव और शहरों में समाज उत्कर्ष और व्यक्ति उत्कर्ष के लिए वे घूमे। 3.5 लाख घरों में उन्होंने पधरामनी की और उस परिवार के पुरुष सभ्य के साथ बैठ के उनके साथ उनको संस्कृत किया, निर्व्यसनी किया, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। 7.5 लाख पत्र के उत्तर दिए। At an unbelievable average of reading and answering more than 70 letters a day without a Sunday for 45 years. कोई कॉर्पोरेट भी शर्म में आ जाए ये स्टैटिस्टिक्स सुन के। इस प्रकार का काम प्रमुख स्वामी महाराज ने किया और 50 साल में उन्होंने 1300 संस्थाएं खड़ी की। मतलब 1300 हॉस्पिटल्स, हॉस्टल, स्कूल्स, कॉलेजेस, हरि मंदिर, संस्कार केंद्र, कम्युनिटी सेंटर्स, मंदिर और अक्षरधाम। आपने अक्षरधाम तो देखा होगा शायद दिल्ली में। जस्ट रेज योर हैंड्स। सबने देखा है। इस प्रकार के छोटे मोटे 1300 कैंपस। पूरे भारत के डेवलपर्स और बिल्डर्स की एक मीट थी, कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में। हम वहां गए थे कुछ प्रवचन के लिए। मैंने प्रथम प्रश्न पूछा, पूरे भारत के बड़े बड़े डेवलपर्स और बिल्डर्स आए थे। मैंने पूछा कि आप में से कोई ऐसा यहां बैठा है जिन्होंने 1300 जमीन पे कदम रखे हैं कि शायद इस जमीन में कुछ करना चाहेंगे हम भविष्य में, इस इरादे से वो जमीन देखी है? तो किसी ने हाथ ऊंचा नहीं किया था। प्रमुख स्वामी महाराज ने 1300 जमीन पे 1300 प्रोजेक्ट किए हैं, और वो भी समाज सेवा के। रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं, पूरा करके बेच देना था ऐसी बात नहीं थी। और अभी अमेरिका में 265 एकड़ पे अक्षरधाम बन रहा है। अबू धाबी में वहां के राजा शेख ने हिज हाइनेस शेख अल नयन, उन्होंने बीएपीएस संस्था को 27 एकड़ जमीन दी कि आप अक्षरधाम तुल्य कैंपस वहां बनाएं। अभी बन रहा है। वहां रन में गंगा, यमुना, सरस्वती नदियां बहेगी एंट्रेंस में, इन द डेजर्ट। ऐसा प्रोजेक्ट जोहानसबर्ग में चल रहा है, साउथ अफ्रीका में। ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट सिडनी में चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में। यह प्रचंड पुरुषार्थ प्रमुख स्वामी महाराज ने किया। और आज अभी जिनके दर्शन आप कर रहे हो, ये महंत स्वामी महाराज ये प्रोजेक्ट आगे चला रहे हैं। अभी एट द एज ऑफ 90 साल की उम्र में महंत स्वामी महाराज रोज के 100-125 खत के उत्तर देते हैं, 25 से 35 फोन कॉल्स अटेंड करते हैं और 2.5 से 3 घंटा एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स में बैठते हैं। अनुभव है इन लोगों का। वो अनुभव आपसे शेयर करना है तो फैमिली वैल्यूज और फैमिली टाइम के लिए प्रमुख स्वामी महाराज हमेशा ये बात करते थे कि आप अपने परिवार के लिए समय देना। समय नहीं देंगे तो आप संस्कार और श्रद्धा उनके जीवन में दृढ़ नहीं करवा पाएंगे। दूसरी बात प्रमुख स्वामी महाराज करते थे कि अगर आपने अपने परिवारजनों को संस्कार नहीं दिए तो आपको एक दिन ऐसी बात आएगी कि संपत्ति और संतति दोनों आप गंवा देंगे। और ऐसे कहानियां बनी हैं। तीसरी बात प्रमुख स्वामी महाराज करते थे कि चारित्र दृढ़ करें और चारित्रवान समाज तैयार करें। तो ये प्रथम समय की बात है। एक बार एक यंग कपल थे, उनके घर भगवान की कृपा से एक बेबी बॉय का जन्म हुआ। फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ तो माता ने उनको कुछ शब्द सिखाने का प्रयोग किया। शब्द कुछ सिखाते हैं ना, तो नॉर्मली बच्चा प्रथम शब्द क्या सीखता है? माँ। जो भी परिवार में ट्रेडिशन है तो माँ शब्द सीखता है। तो ये माता उस छोटे बच्चे को पप्पा, पापा ये शब्द सिखाती थी। तो एक बार ये जेंटलमैन ऑफिस से शाम को आए और देखा कि मेरी पत्नी मेरे छोटे बच्चे को मेरा नाम सिखा रही है। बहुत खुश हुए। बच्चा तो वो नाम सीख गया। 1-2 वीक के बाद एक बार रात को, आधी रात को बच्चा रोने लगा। अब रोता है, उसको एक ही नाम आता था, पापा। पापा बोलने लगा। ये भाई साहब ने अपनी पत्नी को जगाया कि भाई कुछ संभाल, ये रोता है। उसकी पत्नी जस्ट टर्न ओवर हो गई और बोले कि ध्यान से सुनो, किसको बुलाता है? जिनको बुलाता है उनको अटेंड करना चाहिए। अब पता चला वो नाम क्यों सिखाती थी।
ये तो एक स्टोरी है, हकीकत नहीं है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी बात ये हमें समझने की जरूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयर एंड कंसर्न। एक पिताजी वहां आए थे कभी मंदिर में, तो हमारे कोई संत ने पूछा कि आपके ये छोटा सा लड़का कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ता है। तो एक बेटा बता, तो स्वामी पूछते हैं कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो आप, पता चला। फिर हमने उसको पूछा कि कितने सब्जेक्ट्स पढ़ता है वो, तो पिताजी कहते कि स्वामी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता है, दिवाली पे नए टेक्स्ट बुक्स ला देते हैं, वो फाड़ देता है इसलिए आप ला देते हो, कोई नए सब्जेक्ट चालू नहीं होते दिवाली के बाद। और एक रियल एग्जांपल और भी आपको बताओ, हमारे सदगुरु संत है पूज्य विवेक सागर स्वामी, वे कई बार ये बात करते हैं। तो वहां साकरी में कोई व्यक्ति उनको मिले और परिचित थे, और उनके परिवारजन की बात कुछ निकली। पूज्य विवेक सागर स्वामी ने पूछा कि आपको संतान कितने हैं, तो उन्होंने गिनाए 3-4 नाम गिनाए। फिर विवेक सागर स्वामी ने कहा कि वो कनु शिकागो में, हाँ वो ठीक, वो 5वां बराबर है, 5 है। कई बार बगीचे में घास बड़ा होता है, उसी तरह बच्चे घर में बड़े होते हैं। तो केयर, कंसर्न एंड कंसिडरेशन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है। समय देंगे तो संस्कारित कर पाएंगे। शिक्षण की तो कोई कमी नहीं है, आपने अच्छी स्कूल में उसको भर्ती करवा दिया तो अच्छी पढ़ाई कर लेगा, ट्यूशन आप रखवा देंगे, आप भी थोड़ा ध्यान रखते हो और रखेंगे तो वो ग्रेजुएट तो हो जाएगा, फार्मासिस्ट हो जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएगा, कंपनी सेक्रेटरी हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। वो तो एक रूटीन सिस्टम में आ गया है। What we want in the society is good doctors, good chartered accountants, good company secretaries, good engineers. Value based life की जरूरत है, वरना वहां जाके गोलमाल करेगा तो पूरा अपना करियर चौपट कर देगा, पूरी अपनी लाइफ चौपट कर देगा। प्रसंग बनते हैं ना समाज में, हम देखते हैं, सुनते हैं, पड़ोस में भी कुछ देखा सुना होगा। वी वॉन्ट वैल्यू बेस्ड लिविंग। इसके लिए समय देना और उनके साथ बैठना, बातें करना, उनकी हैबिट्स, आपको अगर मैं पूछूं कि आपके बच्चे को कौन सा कलर प्रिय है, आप में से कितने होंगे वो जवाब नहीं दे पाएंगे। आपके बच्चे मैथमेटिक्स या फिजिक्स में थोड़े कमजोर हैं, तो आप व्यक्तिगत तौर पे उतने कितने प्रयत्नशील हो, चलो ट्यूशन रख दिया। न्यूयॉर्क में कई साल पहले की एक बात है, एक सिंगल मदर थी, मतलब डिवोर्सी थी, उनका एक छोटा सा लड़का और एक लड़की थी। पालन पोषण की जिम्मेदारी ये लेडी की थी। शी मस्ट बी अराउंड 38-40। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए कोई और जॉब करनी पड़ती थी, 2 जॉब करनी पड़ती थी ताकि दोनों बच्चे और उनके पालन पोषण सब हो सके। फिर एक बार पता चला कि मेरा लड़का तो स्कूल भी नहीं जाता है, कभी जाता है कभी नहीं जाता है, धमाल मस्ती ज्यादा करता है, रिजल्ट्स एकदम बिगड़ गए, और उस स्ट्रीट में वो अपनी जेब में एक छोटी सी नाइफ लेके घूमता है, बच्चों को डराता है, कभी किसी को मार भी दिया था। तो अब ये माता चिंतित थी कि मैं क्या करूं। शी वॉज अ सिंगल मॉम, डिवोर्सी लेडी थी, ज्यादा पढ़ी नहीं थी, 2 जॉब्स करनी पड़ती थी, तो मैं क्या करूं। उन्होंने एक तरकीब, एक विचार उनको आया। बच्चे को मारा नहीं, डांटा नहीं, प्रेम से बैठ के समझाया कि हमारे स्ट्रीट के कॉर्नर पे एक डॉक्टर रहते, तुझे पता है? वो लड़के ने कहा हाँ पता है। दूसरी बात कही कि वो डॉक्टर एक बड़े बंगले में रहते हैं, हम तो एक छोटे से 1 BHK फ्लैट में रहते हैं, वो भी किराए का है, वो बड़े बंगले में रहते हैं, पता है आपको? हाँ पता है। वो बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, तो बच्चे ने कहा हाँ पता है। तुझे ऐसे बड़े बंगले में रहना है, ऐसी बड़ी गाड़ी घुमाना है? बच्चे ने बोला हाँ। तो तुझे पता है वो रोज नाइफ का उपयोग करते हैं। बच्चे को आश्चर्य लगे, इमेजिनेशन में चला गया। बच्चे के जेब में उस वक्त भी नाइफ थी, लेकिन माता ने ये नहीं कहा कि बाहर निकाल के मुझे दे दे, या पकड़ के हाथ पकड़ के ले लिया, ऐसी भी नहीं बात, समझाया। सी टाइम, केयर, कंसर्न।